वेलकम टू माय चैनल जी। आज जो मैं आपको वेबसाइट बनाने सिखा रहा हूँ वो हमारी टूल वेबसाइट्स है, मगर उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ मौजूद बेल के आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक आती रहें। बाकी अगर आप मेरी प्लेलिस्ट में जाएंगे और आप ब्लॉगर का कंप्लीट ट्यूटोरियल, ब्लॉगर कंप्लीट सीखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप 23 वीडियो आपको मिल जाएंगी इस जगह पर। तो इसको आप ओपन करेंगे तो इसमें आपको कंप्लीट मैंने गाइड किया हुआ कि वेबसाइट A to Z मैंने आपको बनाना सिखाई है। इसमें मैंने आपको एडसेंस से अप्रूवल लेना भी सिखाया है और ऑनलाइन अर्निंग, जो इसकी अर्निंग है वो भी मैंने आपको बताई है कि अर्निंग इस पर हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं और अर्निंग कितनी होती है। इस वेबसाइट में आपको सब कुछ, इस प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ मिल जाएगा। बाकी आते हैं जी, आज जो हम अपनी वेबसाइट बनाएंगे ये हमारी टूल वेबसाइट है। ये आप देख रहे हैं हमारी टूल्स वेबसाइट यहाँ पर बनी हुई है। ये इसका डेमो है, आप चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर आपको टूल वेबसाइट लिखा हुआ नज़र आ गया, होम है, अबाउट अस, ये सारे पेजेस लगे हुए हैं। ये पेजेस आपने एडिट करने हैं। नीचे आपके सारे जो हैं वो टूल्स पड़े हुए हैं और इस अगर स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर इन टूल्स के आर्टिकल्स पड़े हुए हैं, ये आपके सामने हैं। इसके अलावा ये फॉलो अस, यहाँ पर आपके सोशल मीडिया लिंक्स आ जाएंगे, ये सारे मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर आपकी जो है गूगल एडसेंस से अगर आपको अप्रूवल मिलता है तो यहाँ पर आपको गूगल एडसेंस के ऐड शो होंगे, यहाँ पर भी ऐड शो होगा। अगर आप टॉप पर जाएं तो यहाँ पर भी आपका गूगल एडसेंस का ऐड शो होगा। अब बात कर लेते हैं कि जी वेबसाइट काम कैसे करती है। वेबसाइट स्पीड चेकर ये सबसे पहला टूल है, इसको मैं एक नए टैब में ओपन कर लेता हूँ। ये माई आईपी, इसको भी मैं एक नए टैब में ओपन कर लेता हूँ। डोमेन अथॉरिटी को भी मैं एक नए टैब में ओपन कर लेता हूँ। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट टूल जो है जी, ये इंटरनेट स्पीड चेकर है, ये भी है। और ये यूट्यूब थंबनेल है, इसको भी मैं एक नए टैब में ओपन कर लेता हूँ। अब चेक कर लेते हैं जी। सबसे पहले वेबसाइट स्पीड चेकर है, तो यहाँ से अब आपने ये स्क्रॉल डाउन आप करेंगे तो यहाँ पर आपने अपना जो है URL वो आपने पेस्ट करना है। ये मैं अपने ही वेबसाइट का जो URL है यहाँ से इसको मैं करूँगा कॉपी करने के बाद ये वापस मैं आता हूँ, इस जगह पर मैं इस URL को पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर अगर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो सिलेक्ट रीजन, किस कंट्री में आप चेक करना चाहते हैं, यहाँ पर आपके सामने कंट्रीज आ जाएंगी। आपने टेस्ट पर क्लिक कर देना है। इसने मुझे मेरी वेबसाइट का जो स्पीड है वो निकाल के दे दी है। 84% स्कोर आ रहा है और ये यहाँ पर लोडिंग टाइम ये भी आ रहा है। इसके बाद पेज साइज़ भी आ रहा है। ये नीचे आप देखें तो इसने सारी जो है वो मुझे इसकी तफसीलात जो हैं वो निकाल कर दे दी हैं। ठीक हो गया। और इसके बाद यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो ये माई IP, ये भी इसने मुझे मेरी वेबसाइट की IP वो भी निकाल के दी है। इसके अलावा डोमेन अथॉरिटी अगर आप चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पर अब आप आएंगे, अब यही आपने URL उठाना है और अपनी वेबसाइट का अगर आप डोमेन अथॉरिटी चेक करना चाहते हैं इस पर आप क्लिक करें। गेट इन्फो पर आप क्लिक करेंगे तो अभी आपके सामने ये देख रहे हैं डोमेन अथॉरिटी भी इसने निकाल कर मुझे दे दी है। अब बात कर लेते हैं जी यूट्यूब थंबनेल की। जो यूट्यूब थंबनेल जो वो है वो हमने कैसे डाउनलोड करना है। तो ये आप देख रहे हैं, एक मैं अपनी ये वीडियो मैंने ओपन की हुई है, इसका मैं यहाँ से जो है URL कॉपी करूँगा। करने के बाद इस जगह पर मैं लाकर इसे पेस्ट कर देता हूँ और डाउनलोड पर मैं क्लिक कर देता हूँ। अब आप देखें यहाँ पर इसने मुझे डाउनलोड, ये इसने मुझे सारे ऑप्शन दे दिए हैं। ये आप देख रहे हैं, ये इसने मुझे थंबनेल इसके निकाल कर सारा दे दिया। आप जो जिस साइज़ का मर्ज़ी आप थंबनेल डाउनलोड करना चाहते हैं यहाँ से आप कर सकते हैं। तो इसी तरह की आज हम जो है वो वेबसाइट बनाएंगे, वेबसाइट डिज़ाइन करेंगे। आपको कंप्लीट मैं गाइड जनाब करूँगा, आपने वीडियो एंड तक लाजमी देखनी है और किसी जगह आपने स्किप नहीं करना। अगर आप वीडियो किसी जगह स्किप कर गए तो आप कोई ना कोई इंपॉर्टेंट स्टेप मिस कर जाएंगे। चलें लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ चलते हैं, आगे अपनी वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। एक टूल वेबसाइट बनाने के लिए आपके पास एक ब्लॉगर का अकाउंट होना ज़रूरी है। ये मैंने ब्लॉगर पर क्लिक कर लिया है। सबसे पहले आपने क्लिक करना है www.blogger.com पर, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर एक मैं आपको बात बता दूं कि आपके पास जीमेल का अकाउंट होना ज़रूरी है। आप सबसे पहले अपना जीमेल का अकाउंट बनाएंगे तभी आप अपना ब्लॉगर का जो है वो अकाउंट बना सकते हैं। ये मैंने क्लिक किया तो मैं ऑलरेडी जो है वो अपने ब्लॉग मैंने बनाए हुए हैं। ये मेरे जो हैं डेमो ब्लॉग्स हैं, सिर्फ आपको समझाने के लिए। यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा न्यू ब्लॉग पर, तो यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ जी
टूल वेबसाइट। सबसे पहले वो टाइटल मांग रहा है, इसलिए मैंने इसको जो है वो अपनी वेबसाइट का टाइटल दिया है। तो टाइटल देने के बाद आपने यहाँ से करना है नेक्स्ट, और अब वो यहाँ पर .blogspot.com मांग रहा है, यानी कि इसका URL मांग रहा है। URL आपको पता है इस जगह पर शो होता है, आगे भी मैंने अपनी कई वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ पर .blogspot.com है। अब अपनी वेबसाइट का जो URL है वो हम बनाएंगे। तो ये मैंने एक सिंपल सा जो है टूल्स मैंने यहाँ पर लिखा है .blogspot.com, ठीक हो गया। और यहाँ पर इसको मैं कर देता हूँ सेव। जैसे ही मैं सेव करूँगा तो ये मेरा जो है वो ब्लॉग रेडी हो चुका है, ठीक हो गया। अगर मैं व्यू ब्लॉग इस पर करूँ तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सिर्फ टूल वेबसाइट लिखा हुआ है। अब बात कर लेते हैं कि जी जो इसका लुक है वो सर तो अभी तो इस तरह का नहीं है कि ये टूल वेबसाइट लगे। तो उसके लिए जो है मैं आपको एक थीम रिकमेंड करूँगा। ये ए टूल वेबसाइट यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है, तो इसमें ये तमाम मैंने जो है वो थीम जो है इसके डाउनलोड बना कर रखे हुए हैं। आपको ये थीम जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है SEO टूल्स वेबसाइट, इस पर आपने क्लिक करना है और ओपन कर लेना है। जैसे ही ओपन करेंगे ये आपके सामने कोडिंग आ जाएगी। Ctrl+A करके इसको आपने सेलेक्ट करना है और कॉपी कर लेना है। इसको आप मिनिमाइज़ कर दीजिएगा, इसको भी आप मिनिमाइज़ करने वापस अपनी वेबसाइट पर आएँ, यहाँ पर आप क्लिक करें और एडिट HTML पर आप क्लिक कर दें। तो यहाँ पर आपके सामने कोडिंग ओपन हो जाएगी। आपने इसको सिलेक्ट करना है, डिलीट कर देना है और नई कोडिंग यहाँ पर आपने पेस्ट कर देनी है, ठीक हो गया। और इसको एक दफ़ा यहाँ से आपने सेव करना है। जैसे ही आप सेव करेंगे तो ये अपडेट सक्सेसफुल हो चुका है। अब आप अपने इसको आपने वापस आना है। यहाँ पर अब आप करेंगे अपना व्यू ब्लॉग। तो अब ज़रा चेक करते हैं, ये आप देख लें जनाब, आपकी जो कोडिंग है वो जो आपने वेबसाइट बनाई है वो तमाम आपकी जो इसका वेबसाइट का लुक है वो रेडी हो चुका है। अब ज़रा देखते हैं कि ये जो हमारे टूल्स हैं ये वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे। चलें ये भी अब आपको मैं चेक करके बता देता हूँ। तो ये आप देख रहे हैं कि अभी इस पर मैं अगर क्लिक करता हूँ तो ये बिल्कुल वर्किंग पोजीशन में नहीं है, बिल्कुल काम नहीं ये कर रहे। अभी हमने इनको जनाब वर्किंग पोजीशन में भी लाना है। इसके अलावा आप देख रहे हैं यहाँ पर आपके सामने ये आपका टूल वेबसाइट है, लिखा हुआ आ गया होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म एंड कंडीशन। यहाँ पर ये रिस्पॉन्सिव गूगल का आपका ऐड आ जाएगा और इसी तरह यहाँ पर भी आपका ऐड आ जाएगा। यहाँ पर आपके सोशल मीडिया लिंक लग जाएंगे, ठीक हो गया। वापस आपने आना है जनाब अब ब्लॉगर टेम्पलेट में। यहाँ पर अब आपने जनाब सेटिंग पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप स्क्रॉल डाउन अगर करेंगे तो आपको यहाँ पर एक पेज नज़र आएगा, इंपोर्ट मैनेज ब्लॉग। इंपोर्ट कंटेंट पर आपने क्लिक करना है। इंपोर्ट पर अब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है जी SEO टूल्स कंटेंट, ठीक हो गया। तो यहाँ पर आपने SEO टूल्स कंटेंट पर आपने क्लिक कर देना है। इसको यहाँ से आपने कर देना है ओपन। तो ये इंपोर्टिंग कंटेंट्स हो रहा है और अब आपने वापस आ जाना है जी अपनी वेबसाइट पर और इसको एक दफ़ा आपने करना है रिफ़्रेश। अब ये जो बटन हमने यहाँ पर हमारे जो टैब बने हुए हैं सारे, इनको हमने वर्किंग पोजीशन में भी लाना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आपने आना है लेआउट के सेक्शन में वापस। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वेबसाइट स्पीड चेकर है, इस पर आपने क्लिक कर देना है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये आपके सामने लिंक एक लगा हुआ है और नीचे आप अगर स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पर इमेज का URL है। आपने ये लिंक है, ये आपके सामने लिंक लिखा हुआ है, लिंक को आपने जो है वो यहाँ से सिलेक्ट करना है और इस जगह पर आपने आ जाना। वेबसाइट स्पीड चेकर है तो वेबसाइट स्पीड चेकर ये आप स्क्रॉल डाउन करें। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आप यहाँ पर देखें कि वेबसाइट स्पीड चेकर कहाँ पर लिखा हुआ है। ये वेबसाइट स्पीड चेकर लिखा हुआ है, इस पर आपने क्लिक करना है। ओपन इन न्यू टैब आप करेंगे और यहाँ से आपने इसका जो URL है इसको आपने यहाँ से करना है कॉपी। ये आपने कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद आपने आना है जनाब लेआउट के सेक्शन में और यहाँ पर उस URL को आपने कर देना है पेस्ट और एक दफ़ा यहाँ से आपने कर देना है सेव। इसी तरह अब हम गूगल SERP चेकर, इसको भी हम एडिट कर देते हैं। यहाँ पर आप आ जाएं, गूगल SERP चेकर देखें कहाँ पर लिखा हुआ है। सेकंड पेज पर आते हैं, ये गूगल SERP चेकर लिखा हुआ है। इसको मैं एक नए टैब में ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर ये मेरे सामने ओपन हो गया है।
तो यहाँ पर इसका जो है वो URL जो है वो मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद लेआउट में वापस आ जाता हूँ। यहाँ पर SERP चेकर लिखा हुआ है, इस पर आपने क्लिक करना है और पुरानी को यहाँ पर लिंक आपने वो नया इसका जो URL है उसको आपने कर देना है और इसको सेव कर देना है। एक दफ़ा अब हम सारे जो है वो लिंक कर लेते हैं। डोमेन अथॉरिटी को आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप आ जाएं। डोमेन अथॉरिटी देखें कहाँ पर लिखा हुआ है। वापस फर्स्ट पेज पर आएँ और यहाँ पर अब आप देखें डोमेन अथॉरिटी कहाँ पर है। ये आपके सामने डोमेन अथॉरिटी चेकर है। इसको अब हम एक नई टैब में ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये डोमेन अथॉरिटी का जो इस पेज का URL है वो हमारे सामने आ गया है। यहाँ से इसको आपने कर लेना है कॉपी। ये कॉपी मैंने किया। वापस आप लेआउट में आ जाएं। डोमेन अथॉरिटी चेकर, इस पर आपने क्लिक करना है और ये लिंक आपने यहाँ पर इसको भी कर देना है। ठीक हो गया। यहाँ से इसको सेव कर देते हैं और यहाँ से इसको अब आप क्लोज़ कर दें। डोमेन अथॉरिटी भी हो गया। अब जो नेक्स्ट हमारा रहता है जी इंटरनेट स्पीड टेस्ट लिखा हुआ है, इस पर आप आ जाएं और इंटरनेट स्पीड टेस्ट ये हमारे सामने लिखा हुआ है। इसको एक नई टैब में ओपन करें। यहाँ से अब आप इसका URL कॉपी करें। कॉपी करने के बाद वापस आ जाएं लेआउट के सेक्शन में। इंटरनेट स्पीड ये लिखा हुआ है जनाब, और यहाँ पर अब आपने अपनी जो URL है इसको आपने कॉपी करना है और यहाँ से अब आप कर दें इसको सेव करते जाएं। और इसके बाद अब आप इसको भी क्लोज़ करें और नेक्स्ट जो है हमारे पास आता है जी लिंक एनालिसिस टूल। लिंक एनालिसिस टूल जो है इसको भी आप चेक करते हैं। लिंक एनालिसिस टूल, ये आपके सामने लिंक एनालिसिस टूल लिखा हुआ है। इसको आप रीड मोर करके यहाँ पर एक नई टैब में ओपन कर लें। इसका भी आपने यहाँ से URL को आपने जनाब कर लेना है कॉपी करने के बाद लेआउट में आ जाएं। लिंक एनालिसिस टूल यहाँ पर है, इस पर आपने क्लिक करना है। ये लिंक लिखा हुआ है, इसको अब आपने यहाँ पर पेस्ट कर देना है और यहाँ से कर देना है सेव करने के बाद YouTube थंबनेल डाउनलोडर, इस पर अब आपने चेक करना है YouTube थंबनेल डाउनलोडर कहाँ पर पड़ा हुआ है वो भी अब हम चेक करते हैं। तो यहाँ से अब हम देखते हैं YouTube थंबनेल डाउनलोडर ये पड़ा हुआ है फर्स्ट पर। ओपन न्यू लिंक टैब, इसको ओपन करेंगे। यहाँ से इसका भी हम URL को कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद लेआउट में आ जाएं। YouTube थंबनेल डाउनलोडर, इस पर आपने क्लिक करना है। ये आपने पुरानी वेब लिंक को डिलीट करके नया लिंक यहाँ पर आपने पेस्ट करना है। यहाँ से सेव कर देना है। इसको अब आप क्लोज़ कर दें। पुअर बैकलिंक चेक, इस पर अब आपने एडिट इसको करना है। पुअर बैकलिंक चेक पर अब आप आ जाएं। ये आपके सामने लिखा हुआ है पुअर बैकलिंक चेक। इसको अब आप एक नई विंडो में ओपन कर लें। यहाँ से जनाब इसकी कोडिंग को आप कर लें कॉपी। ये कोडिंग मैंने इसकी यहाँ से कर ली है कॉपी, URL को सॉरी। और यहाँ पर पुअर बैकलिंक चेक, इस पर अब आपने क्लिक करना है और यहाँ से अब आप इसको नया URL पेस्ट कर दें और यहाँ से अब आप कर दें सेव। तो ये हमारे जनाब तकरीबन सारे जो हैं वो लिंक जो है अब हमने अपनी वेबसाइट पे कर ली हैं। आप अपनी वेबसाइट पर अब वापस आ जाएं। यहाँ से एक दफ़ा आप इसको करें रिफ़्रेश। अब ज़रा चेक कर लेते हैं कि जी हमारी ये वेबसाइट चेकर काम कर रही है या नहीं कर रही, टूल वेबसाइट। तो यहाँ पर अब आपने इसको क्लिक करना है, एक नए टैब में ओपन कर लें। इसको भी एक नए टैब में हम ओपन कर लेते हैं और इसी तरह एक ये हम नए टैब में ओपन कर लेते हैं। तो ये डोमेन अथॉरिटी को भी नए टैब में मैं ओपन कर लेता हूँ। अब बारी बारी आपको मैं चेक करवा देता हूँ। यहाँ पर आप देखें वेबसाइट चेकर जो है ये हमारा काम कर रहा है। ठीक हो गया। स्पीड टेस्ट, यहाँ पर अब आप अपने किसी वेबसाइट यहाँ पर डालें, ये उसकी स्पीड टेस्ट करके देगा। और इसी तरह फॉर एग्ज़ाम्पल इसको ही मैं अपनी टूल वेबसाइट की ये स्पीड टेस्ट आपको चेक करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर कॉपी मैं करता हूँ तो यहाँ पर आता हूँ। यहाँ पर आपने अपनी वेबसाइट का URL डालना है या जो भी आपका क्लाइंट आपकी इस वेबसाइट पर आया वो ये, और इसको यहाँ से आपने कर देना है सबमिट। तो किस कंट्री में आप चेक करना चाहते हैं यहाँ पर आप वो कंट्री लगाएंगे। काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल लंदन, यूनाइटेड किंगडम। इस पर ही मैं क्लिक करके यहाँ पर टेस्ट करूँगा। तो टेस्ट करने के बाद अभी ये रिज़ल्ट मेरे सामने इसको ये लेकर आएगा। तो ये आप देख रहे हैं ये 84% स्कोर है इसका। और ये सारा इसने पेज साइज़ जो है वो भी इसने हमें बता दिया है। रिक्वेस्ट जो है वो भी इसने हमें बताई हैं। ये सारा नीचे जो है इसने हमें निकाल कर दे दिया है।
यहाँ पर अब आप अगर आएंगे तो आप अपने जो आपकी पीसी है उसकी ये आपको आईपी भी निकाल कर देगा। इसी तरह अगर आप YouTube का थंबनेल जो है उसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप आ जाएं पेस्ट योर यूट्यूब थंबनेल, यहाँ पर अब आप क्लिक करेंगे तो आप अपने जो है वो थंबनेल डाउनलोड कर सकते हैं। डोमेन अथॉरिटी अब हम चेक कर लेते हैं अपनी वेबसाइट की, ये जो भी हमने इसकी बनाई है इसकी मैं आपको डोमेन अथॉरिटी जो है वो चेक करके बताता हूँ। तो ये आप देखें यहाँ पर मैंने डोमेन अथॉरिटी जो है पुट योर 5 URL डोमेन 1 पर लाइन, तो यहीं पर अब हमने इसको पेस्ट करना है URL को और गेट इन्फो पर आप क्लिक आप कर दें। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये डोमेन अथॉरिटी भी इसने हमें निकाल कर दे दी है। तो बड़ी ज़बरदस्त वेबसाइट है, आपने इसको आप अपनी इस वेबसाइट को बनाएं और ऑनलाइन इस वेबसाइट को आप करें, आपके कस्टमर इस क्रॉलर इस वेबसाइट पर आएंगे। बाकी ये जो होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, ये पेज जो हैं ये आप इनको आप जो है वो कस्टमाइज़ करेंगे। मेरी जो है वीडियोस मेरी यूट्यूब चैनल पर पड़ी हुई हैं, वहाँ पर आप जाएं और इनको आप कस्टमाइज़ करें। इसके अलावा ये टूल वेबसाइट, यहाँ पर आपका लोगो वो भी आप लगा सकते हैं। आप यहाँ पर आएँ और यहाँ पर आने के बाद ये आप देख रहे हैं मेन लोगो लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अब आप अपना लोगो लगा सकते हैं इस जगह पर और इसको आप यहाँ से कर देंगे सेव। इसके अलावा अगर आप स्क्रॉल डाउन करें अपनी टूल वेबसाइट को तो यहाँ पर आप देख रहे हैं आपके सोशल मीडिया लिंक्स लगे हुए हैं। तो वो आपने कैसे लगाने हैं, वो आपने जनाब इधर आ जाना है, स्क्रॉल डाउन आप करेंगे तो ये आप देख रहे हैं फुटर एट्रीब्यूशन यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये कॉपीराइट आएगा और सॉरी यहाँ पर अब आपने क्लिक करना है फॉलो अस पर। तो ये आप देख रहे हैं फेसबुक का, यहाँ पर आपने यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपने फेसबुक का आपने दे देना लिंक, ट्विटर का इसी तरह दे दीजिएगा और इसी तरह यूट्यूब का आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो इस तरीके के साथ आप इस अपनी वेबसाइट को कस्टमाइज़ करके अपनी जो है ये आप वेबसाइट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं और अच्छी खासी इस पर ट्रैफिक आती है। और आप भी इस वेबसाइट को बनाएं, बनाने के बाद इसको ऑनलाइन करें, अच्छी खासी आप भी अपनी ऑनलाइन अर्निंग जो है वो